बारिश में 3 जादुई बहू की एक सास। बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है और मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। माँ, अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर ये बारिश रुक जाए तो हम लोग काम पर जाएं और कुछ पैसे कमा कर लाएं। हे प्रभु, ये गरीबी, ये परेशानी और कब तक बर्दाश्त करनी होगी। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इतनी परेशानियों को झेलते हुए। कौशल्या बहुत बीमार थी, उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं था और इधर तीनों बेटे अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। वो किसी भी तरह अपनी माँ को ठीक देखना चाहते थे, लेकिन घर की मजबूरियों के चलते वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। अभी थोड़ी बारिश हल्की हुई है, चलो कहीं काम ढूंढने के लिए चलते हैं। माँ के इलाज के लिए हमें पैसे तो चाहिए होंगे ना। भैया चलो चलते हैं, पैसे की बहुत जरूरत है। तीनों भाई चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। 2 गांव में हम काम ढूंढ चुके हैं, लेकिन हमें कहीं भी काम नहीं मिला और अब ये रास्ता कहाँ जा रहा है ये भी नहीं पता। बारिश की वजह से मुझे रास्ता दिख ही नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर के लिए रास्ता कौन सा जा रहा है। घर पर माँ के लिए हमारा इंतजार कर रही होगी। विशाल और विक्रम और अर्जुन तीनों भाई जंगल के रास्ते से घर का रास्ता ढूंढते हुए किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें 3 लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई हमें इन दानवों से बचाओ, कोई तो हमारी मदद करो, इंसानियत के नाम पर हमें छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो तुम्हें, आज तो हम तुम्हारे हुस्न का मजा लूटेंगे। भगवान से डरो, ऊपर जाकर तुम्हें जवाब भी देना है। हमारी इज्जत के साथ मत खेलो, जाने दो हमें, छोड़ दो, कोई हमारी मदद करो। अरे आज होगा जंगल में मंगल। विनोद और कैलाश रागिनी, मोहिनी, भूमि के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। तभी उनकी आवाज सुनकर तीनों भाई वहां पर पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम? हो, और इन तीनों लड़कियों को परेशान क्यों कर रहे हो? छोड़ दो इन्हें और जाने दो, वरना हम तुम्हारा वो हल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा दोगे? अरे हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी शक्ल भी नहीं पहचान पाएंगे। ये हमारा माल है, हम अपना माल कहीं नहीं जाने देंगे। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब तो तुम दोनों को मजा चखाना ही होगा। विक्रम अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर उन दोनों गुंडों को बहुत मारता है। बहुत मार खाने के बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। हमारी रक्षा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम लोग ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। वो दोनों गुंडे तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देते। हमारी जान बचाने के लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतना तो बताओ, तुम तीनों बहनें इस जंगल में क्या कर रही हो? अपने घर क्यों नहीं गई हो? ऐसी जगह पर कोई कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। हम तीनों बहनें अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना हमारा घर है ना कोई अपना। बस भटकते हुए जा रहे थे अपनी मंजिल का ठिकाना ढूंढने। हे भगवान, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, तो तुम तीनों कहाँ जाओगी? अभी तीनों हमारे साथ हमारे घर चलेंगी। अगर माँ को ये पता चला कि हमने 3 बेसहारा लड़कियों को अकेला ही जंगल में छोड़ दिया तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। इस तरह तीनों भाई उन तीनों लड़कियों को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। उन तीनों को देखकर कौशल्या कहती है, अरे बेटा, ये तीनों लड़कियां कौन हैं? दरअसल हुआ ये कि ये तीनों हमें आज जंगल में मिली, वहां इनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। विक्रम ऐसा कहते हुए अपनी माँ को उन तीनों बहनों के बारे में सब कुछ सच सच बताता है, जिसे सुनकर कौशल्या कहती है, तीनों अनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरी बीमारी के चलते मेरा भी कुछ नहीं पता कि अब मेरे साथ क्या हो जाए। तुम तीनों इन तीनों लड़कियों की जिंदगी संवार दो। तुम्हें इन तीनों से शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर तीनों भाई और तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं। आपकी माँ ने बिल्कुल सही कहा। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम शादी के लिए तैयार हैं। हाँ, किसी बहाने हमें हमारे पति और साथ में एक माँ मिल जाएगी और फिर एक घर भी मिल जाएगा। लगता है माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और इनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। हम तीनों इस घर में रहकर माँ जी का अच्छे से ख्याल भी रख लेंगे। अगर आप तीनों को हम तीनों गरीब भाइयों से शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है
तो कोई बात नहीं, हम आपसे शादी कर लेंगे। तीनों भाई मिलकर उन तीनों लड़कियों से शादी कर लेते हैं। वो तीनों लड़कियां अपनी सास की बहुत अच्छे से देख रेख करती हैं, जिसके चलते कौशल्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एक रात वो तीनों अपने पतियों के साथ सो रही थी कि तभी रात के 2 बजे उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है और वो तीनों घर के बाहर आंगन में आ जाती हैं। तुम तीनों यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। परीलोक में तुम्हें वापस बुलाया गया है। तुमने इस बुढ़िया अम्मा की सेवा करके अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है। इसी के चलते तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिलती हैं। तारा उन्हें उनकी शक्तियां वापस दे देती है, जिसके बाद मोहिनी, रागिनी, भूमि तीनों ही अपनी शक्तियां प्राप्त करके परियों में बदल जाती हैं। आखिरकार हम तीनों वापस से परी बन ही गए। चलो अब वापस आने का समय आ गया है। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ। अभी हम नहीं जाना चाहते। हमें थोड़ा सा वक्त और दे दो। पृथ्वीलोक पर हम वापस आ जाएंगे कुछ समय में। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन परीलोक की रानी का एक संदेश कि इंसानों से रिश्ता नहीं रखना, और अगर परीलोक में ये पता चल गया कि तुमने इंसानों के साथ रिश्ता रखा है तो फिर से तुम्हारी शक्तियां तुमसे छीन ली जाएंगी। ये सुनकर तीनों बहनों को अफसोस होता है कि वो तीनों परीलोक की परियां थीं। उनकी एक गलती की वजह से उनसे सारी शक्तियां छीन ली गई थीं और उन्हें पृथ्वीलोक पर किसी परेशान इंसान की मदद करके अपना प्रायश्चित करने के लिए भेजा था। लेकिन अब उन्हें अपनी सास और अपने पतियों से लगाव हो गया था। चलो अब अंदर चलते हैं, नहीं तो माँ जी और हमारे पति नींद से जाग जाएंगे और हमें परी के रूप में देखकर हैरान रह जाएंगे। मोहिनी के कहने पर तीनों बहनें घर के अंदर जाकर साधारण रूप में हो जाती हैं और अपने पतियों के पास सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है और घर के अंदर पानी भी टपकने लगता है। बारिश का पानी घर के अंदर बहुत ज्यादा टपक रहा है। देखो जरा, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हमारे पति कितने गरीब हैं, बेचारे नौकरी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके ये सभी काम ठीक कर सकते हैं, जैसे कि एक चुटकी बजाकर मैं इस छत से पानी टपकना बंद कर सकती हूँ। रागिनी इतना बोलने के बाद चुटकी बजाती है, जिसके चलते पानी टपकना बंद हो जाता है। और मैं ये फर्श से सारा पानी साफ कर सकती हूँ, जैसे झूम झूम तारा रारा। मोहिनी के इतना कहते ही पूरे फर्श पर एक चमकीली रोशनी बिखर जाती है और पानी अचानक से गायब हो जाता है। अभी तो सब सो रहे हैं, मैं अपनी जादुई शक्तियों से सभी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना तैयार कर देती हूँ। भूमि अपने दोनों हाथों से तालियां बजाती है, जिसके चलते वहां स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। उस भोजन की खुशबू से उनके पति और उनकी सास की नींद खुल जाती है। अरे मुझे कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। अरे बाप रे बाप, इतना सारा खाना, वो भी इतना स्वादिष्ट। ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? ये सारा खाना हमारे जादू से आया है। इसके कहने का मतलब ये है कि ये खाना हमने बनाया है बहुत मेहनत से। हमारे पास कुछ पैसे थे, बस उन्हीं पैसों से। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। सुबह के 4 बजे तक तो बारिश हो रही थी, कहीं कहीं पानी भी टपक रहा था और फर्श पर कहीं कहीं गीला था, लेकिन अचानक से ये पूरा फर्श साफ कैसे हो गया और पानी भी नहीं टपक रहा है। माँ जी, पानी कहाँ से टपकेगा? जब हम तीनों ने छत को अच्छे से मरम्मत कर दिया है, अब पानी कभी नहीं टपकेगा। तीनों परी बहनें अपनी सास को अपने बारे में कुछ नहीं बताती। इसी के चलते वो रोजाना अपनी जादुई शक्तियों से अपने घर के सारे काम करती हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता। देखते ही देखते उनके जादू से उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। वो अपनी जादुई शक्तियों से अपने पतियों की जेब में पैसे तक प्रकट कर देती हैं। हमारे पतियों के पास पैसे नहीं हैं, चलो कुछ ऐसा जादू करते हैं जिससे उनकी जेब पैसों से ही भर जाए। मोहिनी, रागिनी और भूमि